अनवी घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर अपने बुआ के पास चली गई थी। बुआ के घर का माहौल थोड़ा सुकून भरा था, लेकिन अनवी के मन में अब भी घर की बातें घूम रही थीं। कुछ दिन बाद शिवरात्रि आई। बुआ ने अनवी से कहा कि त्योहार पर अपनों को बुलाना अच्छा होता है। अनवी ने सोचा और अपने सौतेले भाई आरव को बुला लिया। आरव आया तो सही, पर अनवी के मन में अब भी पुरानी नाराजगी थी। दोनों बुआ के साथ मंदिर जाने का प्लान बनाते हैं। अनवी के कुछ दोस्त भी उनके साथ चल पड़े। मंदिर की भीड़, माहौल और सबकी बातें सुनकर अनवी थोड़ा परेशान हो गई। मंदिर में एक छोटी सी बात पर आरव और अनवी के बीच बहस हो गई। आरव ने कोई सलाह दी जो अनवी को पसंद नहीं आई। वो उसे अपने ऊपर हुक्म चलाना समझ बैठी और तुनक गई। दोस्त भी बीच बचाव करने लगे, लेकिन अनवी चुप न रही। मंदिर से लौटते वक्त अब भी नाराजगी साफ दिख रही थी। रास्ते में उसके दोस्तों ने कोशिश की कि वो थोड़ा शांत हो जाए। एक दोस्त बोला, अनवी, भाई ने तो बस तुम्हारा भला सोचकर कहा था, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा मत करो। दूसरा दोस्त भी समझाने लगा, त्योहार के दिन मन साफ रखना चाहिए, रिश्ते निभाने में समझदारी होती है। मगर अनवी को ये सब बातें और चुभने लगी। उसे लगा जैसे सब मिलकर उसे ही गलत ठहरा रहे हैं। वो गुस्से में फिर से भड़क उठी। उसने दोस्तों से भी तीखी बातें कह दी और अपने भाई आरव से भी बोल दिया, तुम सबको मेरी फिक्र नहीं, मुझे ही बदलने की पड़ी है। आरव चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। दोस्त भी खामोश हो गए। जब अनवी का गुस्सा काबू से बाहर हो गया तो उसने सारी हदें पार कर दी। मंदिर से लौटने के बाद जब दोस्तों ने समझाया तो वह और भड़क गई। अपने सौतेले भाई आरव पर उसने गुस्से में आकर बहुत बुरी गालियां दे दी। आरव चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्त भी हैरान रह गए कि अनवी ने इतनी कड़वी बातें कैसे कह दी। आरव कुछ देर बाद चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। रात भर उसने किसी से कोई बात नहीं की। सुबह होते ही आरव ने अपना सामान उठाया और अपनी बहन जैसी दोस्त नंदिनी के साथ पास के एक रिश्तेदार के घर चला गया। उसने बिना किसी से कुछ कहे बस घर छोड़ दिया। इधर अनवी के मन में बेचैनी थी, लेकिन वह अपने गुस्से और अहंकार को काबू में नहीं ला पा रही थी। नंदिनी ने सोचा कि शायद अनवी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, इसलिए वह एक दिन अनवी से मिलने आई। शुरुआत में बातचीत ठीक ठाक रही, लेकिन नंदिनी ने जब प्यार से उसे समझाने की कोशिश की कि आरव को यूं अपशब्द कहना ठीक नहीं था, तो अनवी का पारा फिर चढ़ गया। उसे लगा जैसे सब उसी को गलत ठहरा रहे हैं। बात बात में वह भड़क उठी और नंदिनी से भी झगड़ा कर लिया। गुस्से में अनवी ने नंदिनी को धक्का दे दिया, जिससे नंदिनी गिर पड़ी। नंदिनी आहत होकर चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। नंदिनी दिल से बहुत पसंद करती थी अनवी को। वो बचपन से उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। अनवी जब भी परेशान होती, नंदिनी ही थी जो उसे समझाती, उसके साथ खड़ी रहती। नंदिनी को अनवी की हर अच्छाई बुराई पता थी, फिर भी वो उसे अपनाती थी, क्योंकि उसके दिल में अनवी के लिए सच्चा लगाव था। उसे अनवी के गुस्से और तुनक मिजाजी की आदत थी, लेकिन वो जानती थी कि अनवी का दिल साफ है। यही वजह थी कि जब अनवी ने आरव से झगड़ा किया और सब कुछ बिगड़ गया, तब भी नंदिनी ने हार नहीं मानी। वो अनवी को समझाने आई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त अकेली रह जाए। लेकिन जब अनवी ने गुस्से में उसे धक्का दिया तो नंदिनी का दिल टूट गया। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिसे वो दिल से पसंद करती थी, उसे बिना सोचे समझे इतनी ठेस पहुंचा दी। जब अनवी ने गुस्से में नंदिनी से भी झगड़ा कर लिया और उसे धक्का दे दिया, नंदिनी बहुत आहत हुई। वो अनवी को दिल से चाहती थी, लेकिन उस दिन उसे लगा कि अनवी अब खुद को समझ ही नहीं पा रही। उधर आरव अनवी से झगड़े के बाद चुपचाप अपने मौसी के घर चला गया था। मौसी के घर का माहौल शांत था, मगर उसके दिल में अनवी की कड़वी बातें अब भी चुभ रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि बहन, जिसे वह अपना मानता है, उससे इस तरह का व्यवहार करेगा। मौसी ने कई बार पूछा, सब ठीक है ना? लेकिन आरव सिर्फ मुस्कुरा देता। उसके मन का बोझ कोई समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिन तक उसने उम्मीद रखी कि शायद अनवी एक बार फोन करे, माफी मांगे या बात करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब मन पूरी तरह खाली और टूट चुका था, आरव ने फैसला किया कि अब वह और नहीं रुकेगा। उधर नंदिनी को अनवी से बहुत लगाव था। अनवी से झगड़े के बाद भी वो मन में उम्मीद रखती थी कि सब फिर पहले जैसा हो सकता है। उसने धीरे धीरे अनवी को मनाने की कोशिश की, उसे समझाया कि आरव को माफ कर देना चाहिए। काफी दिन बाद नंदिनी की मेहनत रंग लाई। अनवी थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन उसके मन में अभी भी अहंकार बाकी था। जब नंदिनी ने कहा कि वो आरव से भी बात करेगी और सब ठीक कर देगी, तब अनवी ने सख्त लहजे में कह दिया, अगर तुम मेरी दोस्त हो तो आरव से अब कोई रिश्ता मत रखना। नंदिनी ने भारी दिल से अनवी की बात मान ली। उसने आरव से दूरी बना ली, बिना कुछ बताए। आरव समझ तो गया था कि यह अनवी का ही निर्णय है, मगर उसने नंदिनी या अनवी किसी से कोई शिकवा नहीं किया। अपने टूटे दिल और अधूरे रिश्तों की याद लिए वह चुपचाप शहर लौट गया। वक्त बीतता गया। अनवी और नंदिनी ने अपनी दोस्ती में आई दरार को वक्त के साथ भर लिया। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ थीं। पहले जैसी हंसी मजाक, बातें, साथ घूमना, सब कुछ धीरे धीरे वापस आ गया। लेकिन एक रिश्ता था जो कभी नहीं लौटा। आरव, जो दोनों के लिए भाई जैसा था, हमेशा के लिए दूर हो गया।
उसने न कभी वापस मुड़कर देखा, न कोई शिकवा किया। उसके दिल में शायद कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन जो चोट उसे मिली वो इतनी गहरी थी कि उसने खुद को अलग कर लिया। अन्वी ने कई बार सोचा कि शायद एक दिन आरव लौटेगा, शायद नंदिनी के जरिए कोई खबर आएगी, मगर आरव ने उन दोनों से खुद को हमेशा के लिए दूर कर लिया था। नंदिनी भी जानती थी कि अब वो भाई जैसा रिश्ता कभी वापस नहीं आएगा।